बोलो। आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, हमारा टॉपिक है बजट डेफिसिट। क्या है बजट डेफिसिट? फोर्थ टॉपिक है बजट डेफिसिट। बजट डेफिसिट बजट डेफिसिट बेसिकली तीन तरह का होता है। कितनी तरह का होता है? अब बजट डेफिसिट का मतलब है लॉस। इससे पहले मैं बता देता हूं फिस्कल डिसिप्लिन क्या होता है। फिस्कल डिसिप्लिन का मतलब कल हमने किया था। फिस्कल डिसिप्लिन मींस रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर का क्या है? बैलेंस। क्या है? बैलेंस। कि जितना रेवेन्यू कमाया उतना ही क्या है? खर्चा। उसको कहते हैं फिस्कल डिसिप्लिन। क्या कहते हैं? फिस्कल। और कहते हैं अगर फिस्कल डिसिप्लिन मेंटेन ना हो तो क्या होगा? ऑब्वियसली मेंटेन कब नहीं होगा? जनरली इकोनॉमी खर्चा क्या करती है? ज्यादा। तो एक्सपेंडिचर ज्यादा, रिसीट्स कम। जब एक्सपेंडिचर ज्यादा तो लोगों के पास पैसा ज्यादा, लोगों के पैसा ज्यादा तो मार्केट में क्या आएगी? इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन आएगी तो सामान को बनाने का खर्चा ज्यादा। जब सामान को बनाने का खर्चा ज्यादा तो लोग इन्वेस्ट क्या करेंगे? कम। जीडीपी कम, इकोनॉमी में नुकसान। इसलिए इकोनॉमी चाहती है फिस्कल डिसिप्लिन बना रहे। क्या बना रहे? फिस्कल। बजट डेफिसिट का मतलब देखो, बजट ओवरऑल जो बात कर रहे हैं सरकार की, और डेफिसिट का मतलब होता है लॉस। क्या होता है? ये तीन तरह से आता है। रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट। क्या क्या आता है? नोटबुक निकाल लो। क्योंकि बेटा हमारी डेवलपिंग इकोनॉमी है। डेवलपिंग इकोनॉमी में चाहिए खर्चा ज़्यादा, तभी तो बूस्टअप होगी इकोनॉमी। और इंडिया एक ऐसी इकोनॉमी है जो वर्ल्ड में हाईएस्ट ग्रोइंग है 8% रेट पे, और सबसे कंट्रोल्ड इन्फ्लेशन है। नहीं तो दूसरी कंट्रीज में बुरे हाल हो रखे हैं इन्फ्लेशन से। पहले आया बजट डेफिसिट। होता क्या है? जब सरकार का टोटल एक्सपेंडिचर टोटल रिसीट से क्या है बेटा? बोलो। ज्यादा। टोटल रिसीट से क्या है? तो उसको बोलते हैं बजट डेफिसिट। मतलब बजट में क्या है? लॉस है। ऑब्वियसली खर्चा ज्यादा है, इनकम क्या है? कम। तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स। क्या है? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स। बोलो क्या? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल। फॉर एग्जाम्पल, टोटल एक्सपेंडिचर है 1 लाख, टोटल रिसीट्स हैं 40,000। आंसर बताओ क्या है? खर्चा क्या है? लाख, इनकम 40, तो 60,000 का क्या है हमें? लॉस। क्या है? उसी लॉस को क्या बोलते हैं? बजट। तो बजट डेफिसिट क्या आया? कितना आया? 60,000। जो भी करोड़, लाख, अरब जिसमें भी फिगर्स हैं वो फिगर्स नोट कर लेंगे। क्लैरिटी बेटा? बोलो क्लियर है? सबको क्लियर है? तो क्या आया हमारा बजट डेफिसिट? 60,000। कितना आया? क्लैरिटी? बोलो। तो बजट डेफिसिट में बेटा तीन चीजें आती हैं।
रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट। क्या क्या आती हैं? रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट। याद रहेगा सबको? बोलो बेटा। सबसे पहले आया रेवेन्यू डेफिसिट। इसका फॉर्मूला है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स। क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू, उससे आता है रेवेन्यू डेफिसिट। सिर्फ रेवेन्यू नेचर की बात करते हैं, कैपिटल की बात ही नहीं करते। हाँ जी, ये फॉर्मूला है। बोलो जी, क्लियर? बोलो बेटा। कोई डाउट किसी को? रेवेन्यू डेफिसिट कैसे आता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू। फिस्कल डेफिसिट कैसे आता है? देखो, टोटल एक्सपेंडिचर जिसमें आता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर। टोटल एक्सपेंडिचर कैसे आता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस माइनस टोटल रिसीट्स। टोटल रिसीट्स में क्या क्या आती हैं? रेवेन्यू रिसीट्स प्लस कैपिटल रिसीट्स। लेकिन कैपिटल रिसीट्स में थोड़ा सा ट्विस्ट है, एक्सेप्ट बोरोइंग्स। क्या है? एक्सेप्ट। नहीं तो ये फॉर्मूला बजट डेफिसिट का ना बन जाता, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट, तो बजट डेफिसिट का भी फॉर्मूला है। लेकिन फिस्कल डेफिसिट कैसे बनेगा? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स, लेकिन रिसीट्स में क्या नहीं आएगा? बोरोइंग्स नहीं आएगा। याद है रेवेन्यू रिसीट्स में क्या क्या आता है? टैक्स, नॉन टैक्स। और कैपिटल में रिकवरी ऑफ लोन, बोरिंग एंड अदर रिसीट्स, तो बोरिंग वाला नहीं आएगा। समझ आया? और एक और फॉर्मूला है इसका, फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू बोरोइंग्स। अगर सीधा फिस्कल डेफिसिट निकालना है, किसके इक्वल होगा वो? हमेशा बोरोइंग्स के इक्वल। किसके इक्वल? क्लियर? बजट डेफिसिट तीन तरह का होता है, रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट। क्या क्या? रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट में क्या क्या आता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सीधा ही होता है, रेवेन्यू रिसीट अगर ना दिया हो, टैक्स, नॉन टैक्स ऐड करके बना सकते हैं। फ्लो चार्ट तगड़ा होगा तभी फॉर्मूला तगड़ा होगा। क्लियर? फिर आया फिस्कल डेफिसिट। कैसे आएगा? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट। याद है टोटल एक्सपेंडिचर कैसे होता है? रेवेन्यू प्लस कैपिटल। और टोटल रिसीट्स कैसे आती हैं? रेवेन्यू प्लस कैपिटल। लेकिन कैपिटल में क्या नहीं आएगी? बोरिंग्स। बोरिंग्स को हटाना पड़ेगा, एक्सेप्ट बोरिंग चाहिए। क्या चाहिए? एक्सेप्ट बोरिंग्स।
और हम सीधा भी लिख सकते हैं फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू बोरिंग। फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू, लास्ट हमारा है प्राइमरी डेफिसिट। इसका फॉर्मूला है फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स। क्या है बेटा? फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। फिस्कल डेफिसिट हमें सेकंड फॉर्मूला से मिला, माइनस इंटरेस्ट पेमेंट हमें सीधा गिवन होगा। इज इट क्लियर? सर इंटरेस्ट पेमेंट का मतलब जो पेमेंट्स कर चुके हैं या करनी है? जो कर चुके हैं, कर चुके हैं ना, मतलब जो हमारे ऊपर लोड है, लोड तो जैसे वो भी लोड भी हटाना है। जैसे मैंने लोन लिया हुआ 1 करोड़, 1 करोड़ लोन है, उस पे मेरा इंटरेस्ट है 20,000, तो मेरा फिस्कल डेफिसिट कितना हुआ? 1,20। कितना हुआ? 1,20। तो 1,20 में से 1,20 आया फिस्कल डेफिसिट, माइनस क्या कर दूंगा? 20। तो मेरे ऊपर प्राइमरी लोड क्या है? 1 करोड़ का। अच्छा, मतलब इसमें बोरिंग्स प्लस इंटरेस्ट ऑन लोन भी होगा? हाँ जी, बोरिंग में ऑब्वियसली इंटरेस्ट भी होगा इंक्लूडेड। यहां तक क्लियर? कोई डाउट? बोलो बेटा, किसी बच्चे को कोई डाउट? ये फॉर्मूला ध्यान से एक बार नोट कर लो और पक्के लिख लो, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने कम है। बोलो। क्योंकि बेटा कहते हैं कि फिस्कल डेफिसिट से हमें ये पता लगता है कि हमें बोरिंग, जो फिस्कल डेफिसिट होता है उसे पूरा कहां से करते हैं हम? बोरिंग से। अगर हमारे पास 4 करोड़ रुपए फिस्कल डेफिसिट है तो उसे कहां से पूरा करेंगे? क्या लेकर? बोरिंग से लेकर। क्या लेकर? जैसे अभी सरकार का बताएं तो फिस्कल डेफिसिट तो है 16 लाख करोड़। टोटल एक्सपेंडिचर कितना है? 48 लाख करोड़। टोटल रिसीट कितनी है? 32 लाख करोड़। 16 लाख का क्या है? तभी वो बोरिंग हटा रहे हैं। समझे लॉजिक? प्राइमरी डेफिसिट इस साल का अगर इंटरेस्ट फिर होगा जो वो हटा देंगे। क्लियर? बोलो जी, यस सर। क्लियर बेटा? बोलो। यस सर। एक बार ध्यान से देखो और फिर दोबारा देख के लिखो, फिर दो बार और लिखो। इसको अभी क्लियर कर लेना, चाहे पूरी लेक्चर इसी पे लगाओ आज, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत टाइम है अपने पास। टाइम हमारे पास इतना है कि 10 क्या हो गया? तुम्हें पहले भी लेते क्या हो? हाँ जी, इसका अगर कई बार ये हमें इतने सारे कंपोनेंट ना दिए हो, बोरिंग दिया हो, सीधा आंसर आ जाएगा। और क्रॉस चेक भी हो सकता है बोरिंग से।
डन जी। दो बार लिखो फॉर्मूला, याद हो जाएगा। हो गया? करो करो। संडे को, तुम्हारा मंडे को ही है। हो गया बेटा? बोलो। हो गया सबको क्लियर? लिखो क्वेश्चन नंबर 1। आज ध्यान से घर जाके इस क्लास को बहुत मैंडेटरी तरीके से करना, क्योंकि ये क्लास आज बहुत इंपॉर्टेंट है। तब मैं बहुत स्लो चल रहा हूँ, मैं फास्ट नहीं चल रहा। मैं चाहता तो आज खत्म कर देता, लेकिन बहुत स्लो चल रहा हूँ। क्लियर? लिखो क्वेश्चन। कैलकुलेट प्राइमरी डेफिसिट। फर्स्ट, रेवेन्यू डेफिसिट 40। सेकेंड, नॉन डेट creating capital receipts 190. Third, tax revenue 125. Fourth, capital expenditure 220. And fifth, interest payments 20. पहले तो नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स कौन सी होंगी बताओ? ये वो कैपिटल रिसीट्स है जिसमें बोरोइंग नहीं है, जिसमें बोरोइंग
क्योंकि डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट कौन सी है? बोरिंग। क्या है? बोरिंग है। क्योंकि और देखो तो रिकवरी ऑफ लोन क्या है? एसेट रिडक्शन। अदर इन्वेस्टमेंट, अदर रिसीट्स क्या है? डिसइन्वेस्टमेंट, एसेट रिडक्शन। सिर्फ डेट कौन क्रिएट कर रहा है कैपिटल रिसीट में? बोरिंग। कौन कर रहा है? तो ये सेकंड पॉइंट बोरिंग है। क्या है सेकंड पॉइट? निकाल लो प्राइमरी डेफिसिट। मतलब इनमें बोरिंग इंक्लूडेड नहीं है। नॉन डेट क्रिएटिंग है, मतलब ये वो कैपिटल रिसीट है जिसमें बोरिंग नहीं है। तो यही तो चाहिए होती है हमें कैपिटल रिसीट्स में। चाहिए कौन सी? एक्सेप्ट बोरिंग। ये क्या है? कैपिटल रिसीट एक्सेप्ट बोरिंग। समझ आया लॉजिक? पचास 50। दिमाग लगेगा। देखो अभी हमें रेवेन्यू डेफिसिट दे रखा है, तो रेवेन्यू डेफिसिट से क्या निकाल लेंगे? रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है? रेवेन्यू डेफिसिट पता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं पता। रेवेन्यू रिसीट पता है? टैक्स रेवेन्यू कितनी? 125। और कुछ है नहीं, तो यही क्या हो जाएगा? 165। क्या बन गया? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या बन गया? रेवेन्यू। अब बेटा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आ गया, क्या निकालना है? टोटल निकालना है हमने फिस्कल डेफिसिट। कैसे आता है? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल एक्सेप्ट बोरिंग्स। सॉरी, माइनस करना है।
तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना दिया हुआ है? रेवेन्यू कितना है? 165। कैपिटल कितना है? 220 माइनस टोटल रिसीट 125 पहले रेवेन्यू रिसीट प्लस यही तो चाहिए 190, तो कितनी आई? 165 385 माइनस 300 कितना आया? 70 आया। अब थर्ड क्या है? प्राइमरी डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट माइनस फिस्कल डेफिसिट कितना है? वो कितना है? आंसर इज, लगा पता? ये ऐसे घूमेगा क्वेश्चन। ऐसे ही है। पहले बेटा रेवेन्यू डेफिसिट दे रखा है, रेवेन्यू डेफिसिट दे रखा है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर निकालने के लिए। क्या निकालने के लिए? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैसे आएगा? हमने रेवेन्यू डेफिसिट में फॉर्मूला लगाया, पहला फॉर्मूला रेवेन्यू डेफिसिट इक्वल टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस डेफिसिट दे रखा है, एक्सपेंडिचर निकालना है। रेवेन्यू रिसीट कैसे आता है? टैक्स प्लस नॉन टैक्स। टैक्स दे रखा है कितना? नॉन टैक्स कुछ नहीं दे रखा, वो 8 दे रखे कहीं नहीं, खत्म। ये 125 इधर जाके प्लस हो गया, कितना हो गया? तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आ गया। फिस्कल डेफिसिट कैसे आता है? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल एक्सपेंडिचर कैसे आता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल। तो रेवेन्यू ऊपर से आया 165, कैपिटल ये आया 220 माइनस टोटल रिसीट्स। पहले क्या आएगा? टैक्स कितना? 125 प्लस ये नॉन टैक्स वही है सारा 190, तो आ गया 70 माइनस कर दिया उसमें इंटरेस्ट पेमेंट। क्या माइनस कर दी? इंटरेस्ट। क्लियर? फॉर्मूला की गेम है और फ्लो चार्ट की गेम है। तभी कहा था, आपको याद होगा, मैं बार बार बोल रहा था बेटा जब तक पिछला स्ट्रॉन्ग नहीं होगा आगे फंस जाओगे। बहुत ट्रिकी है, ट्विस्टेड। हो गया? करें अगला ट्विस्ट। फॉर्मूला स्ट्रॉन्ग चाहिए तभी कह रहा हूं। क्वेश्चन सेकंड, कैलकुलेट रेवेन्यू डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट। फर्स्ट, टैक्स रेवेन्यू 47, सेकेंड कैपिटल रिसीट्स 34, थर्ड नॉन टैक्स रेवेन्यू 10, फोर्थ बोरिंग्स 32, फिफ्थ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 80 एंड लास्ट इंटरेस्ट पेमेंट्स 20। बताओ जी। कितना आ गया प्राइमरी? परफेक्ट। रेवेन्यू डेफिसिट 3, परफेक्ट। हाँ 23,
हेलो प्राइमरी डेफिसिट 1 नहीं आएगा 12। हाँ तो 32 ही है। सर तो फिस्कल डेफिसिट 20 कितना आएगा फिस्कल डेफिसिट मैं करूं? रेवेन्यू डेफिसिट निकालें। रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला क्या है? पहले ए पार्ट फर्स्ट, रेवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिया हुआ है 80 माइनस रिसीट 47 प्लस 10 दे रखा है ऑलरेडी। तो 80 माइनस 57 23 आ गया। खत्म पहला। अगला हमें प्राइमरी डेफिसिट के लिए फिस्कल निकालना पड़ेगा। फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स लेकिन एक्सेप्ट बोरिंग्स। ये लिखना पड़ेगा। हाँ एफडी सीधा ही दे रखा है। हमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिया, कैपिटल का कुछ नहीं दे रखा, तो हम सीधा लिख देंगे। हाँ इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है। तो एफडी इक्वल टू बोरिंग्स, तो कितना आएगा 32। थर्ड, प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट। 32 माइनस कितना आया? अगर यहां देखो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर का कुछ नहीं है, तो सीधा बोरिंग करके करेंगे। तब हम डायरेक्ट उस हाँ उसमें माइनस करनी पड़ेगी। जब बोरिंग्स गिवन हो हम डायरेक्ट कर सकते हैं। क्लियर? हो गया? बोलो जी, कर लोगे अगला? करो थर्ड। कैलकुलेट रेवेन्यू डेफिसिट एंड फिस्कल डेफिसिट। First, tax revenue 1000. Second, non-tax revenue 150. Third, net borrowings by government 780. Fourth, disinvestment proceeds 50. Fifth, revenue expenditure 1500. Sixth, capital expenditure 480. थ्री 350. परफेक्ट। बट यहां फिस्कल डेफिसिट को आपको पूरा दिखाना पड़ेगा, पूरा शो करना पड़ेगा। अगर बेटा क्वेश्चन में सारे कंपोनेंट्स गिवन नहीं है तो ही आप बोरिंग्स को इक्वल लेके चलो।
आंसर 780 आएगा नो डाउट, लेकिन पूरे से करके दिखाना पड़ेगा, नंबर तभी आएंगे। इक्वली आएगा आंसर, लेकिन आपको शो करना पड़ेगा। देखो जी, करें बेटा, ये अभी छोटे छोटे पार्ट हैं, ग्रेजुएशन में इसके बड़े लेवल आएंगे, इसलिए अभी पढ़ना शुरू नहीं किया तो पढ़ लो। देखो जी, फर्स्ट पार्ट, रेवेन्यू डेफिसिट कैसे आता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिया हुआ है 1500 माइनस 1000 और 50, तो कितना आ गया? 150, सॉरी कितना आ गया? 350। यहां तक क्लियर? अगला सेकंड, फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस एक्सेप्ट बोरिंग, ये दिखाना पड़ेगा। टोटल एक्सपेंडिचर दिया है, रेवेन्यू 1500 प्लस 480 कैपिटल हो गया। टोटल रिसीट्स में बोलो 1150 हो गया टैक्स रेवेन्यू, और नेट बोरिंग्स सॉरी 50 आएगा डिसइन्वेस्टमेंट। नेट बोरिंग्स नहीं लेंगे क्योंकि वो तो बोरिंग ही है। ये कितना आया? 1980 माइनस 1200। आंसर चेक करो, सेम आंसर है। ये दिखाना पड़ेगा क्योंकि सारे कंपोनेंट्स गिवन थे, सारे कंपोनेंट्स। कोई डाउट? बोलो जी, समझ आया? 780 आई है, क्या मतलब? हाँ, बोरिंग के इक्वली तो है, देखो ये बोरिंग ही तो है। थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन सॉरी, क्वेश्चन 4, कैलकुलेट फिस्कल डेफिसिट। फर्स्ट, कैपिटल रिसीट 68, सेकंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 160, थर्ड इंटरेस्ट पेमेंट 20, फोर्थ बोरोइंग्स 32, फिफ्थ टैक्स रेवेन्यू 50, सिक्स्थ नॉन टैक्स रेवेन्यू 10।
वैल्यू सीधा निकलेगा, कोई कैलकुलेशन नहीं, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं दिया होगा। हाँ जी बिल्कुल सीधा होगा, ये क्वेश्चन सीधा है। हाँ जी हाँ जी हरनूर तुम कौन से स्कूल में हो? मान नहीं सकते, जब सीधा दिया हुआ तो फिर तो कुछ भी मान लो, फिर तो बोरिंग के इक्वली मान लो। जब डेटा इनकम्प्लीट है, अगर रेवेन्यू दिया होता, कैपिटल का हिंट कोई दिया होता है, कैपिटल दिया होता तो हम नॉर्मल फॉर्मूला से करते। बिल्कुल मिलेंगे, वैसे करेंगे तो आंसर नहीं है, आएगा ही नहीं, कहां से निकलेगा? तो इक्वल तो वो तो न्यूट्रल वही हो गया ना। ये सीधा ऐसे आएगा, एफ डी इज इक्वल टू बोरिंग्स लेकिन बेटा लिसन, उसको भी तो एज्यूम किया है ना, वो भी तो एज्यूम किया आपने जीरो, तो ये भी एज्यूम हो गया बोरिंग्स। जब मैंने बोला जब कभी भी इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है क्वेश्चन में, क्या है इनकम्प्लीट, तो आप सीधा करोगे। तो क्यों करना उसमें उस तरीके से? यहां आपको इनकम्प्लीट नहीं थी, कंप्लीट इंफॉर्मेशन थी। यहां आपको इनकम्प्लीट नहीं था, सब एक्सपेंडिचर दोनों दिए हुए थे, रिसीट दोनों दी हुई थी, तो इनकम्प्लीट था नहीं ना। क्लियर? आज के लिए इतना बहुत।